गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी मैं छिंदवाड़ा से आई हूँ, मध्य प्रदेश से। गुरुजी आपसे एक बात मुझसे बोलना था। बोलो। कि मेरा बेटा जो है वो बहुत ज्यादा गांजा का सेवन करता है। भाई? नहीं, मेरा बेटा। आपका बेटा? हाँ। कितना बड़ा है? वो 25-26 साल का। ठीक है। और उसकी शादी भी कर दिया मैंने पिछले साल। बट अच्छा, शादी हो गई? हाँ, शादी भी हो मतलब गई। आप सास बन के खड़ी हो? हाँ गुरुजी मैं सास बन के खड़ी हूँ। तो आप कितने साल की हो? मैं गुरुजी 45। 45 जी। बहू बहू अच्छी है आपकी? बहू भी उसी की जैसी हो गई है वो भी। मतलब कि आज के जैसे जमाने में रहते हैं ना बच्चे, आजकल जैसे निकल रहे हैं, बहू जिस टाइप से करती हैं वैसे ही है वो भी। तो कैसा करने लगी बहू? बहू 11 बजे सो के उठती। और सच बताओ, जब आप बहू बन के आई थी तब आप कितने बजे उठती थी? मैं तो गुरुजी बहुत जल्दी उठती थी, 5 बजे। सही? सही। खाओ माँ के संग 5 बजे उठती मेरे हस्बैंड गुरुजी मेरे हस्बैंड सुबह 6 बजे जॉब पे जाते थे तो मुझे उठना ही पड़ता था। तो हस्बैंड कहाँ गए? हस्बैंड भी छिंदवाड़ा के। अब मेरे हस्बैंड नहीं है, 3 साल हो गया, उन्हें अटैक आ गया था। अच्छा। तो मुझे यही आपसे पूछना है कि मेरा बेटा जो नशा वगैरह करता है उसके साथ मेरी पटती नहीं है बिल्कुल। तो आप बेटे को ले आना, हम बात कर लेंगे। नहीं गुरुजी, वो तो सबको गलत ही बोलता है, वो तो आपको भी गलत बहू, बोलता है। आपने कहा कि बहू भी वैसी होगी तो बहू भी गांजा वाजा चढ़ाने लगी क्या? गांजा सिगरेट सब चलता है उनको, बहू को? हाँ गुरुजी, दोनों से लव मैरिज है उनकी। तो बहू भी गांजा पीती है? गांजा सिगरेट सब। अरे तो वो चिलम में चढ़ाता होगा, ले वही लगा आग। बहू चढ़ाई है ना। गुरुजी देखो, मैं तो सच्चाई बोल रही हूँ, मैं तो सच्चाई बोल रही हूँ। जो आजकल हो रहा है वो चीजें बता रही हूँ मैं। आजकल की लड़कियां भी ये सब कर रही हैं। तो आपको गांजा पीने वाली बहू मिल गई? गुरुजी तो उनने लव मैरिज किया ना। तो गांजा, अच्छा उसने गांजा पी रहा होगा तो उसको भी गांजा पीने वाली चाहिए। मिल गई। हाँ। तो संयोग से मिल भी गई। हाँ मिल गई। तो अब दोनों बैठ के पी रहे हैं। अब दोनों बैठ के पी रहे हैं। अब मैं अकेली हूँ घर में, तो मुझे ये सारी चीजें जमती नहीं है। और नॉनवेज वगैरह भी खाते हैं वो। मैं माला करती हूँ, फिर मैं उनके जूठे बर्तन भी साफ करती हूँ गुरुजी सुबह। तो वो गांजा पी के 11 बजे तक सोते रहते हैं? हाँ। अब आप मुझे तो बहू को गांजा वांजा चढ़ता है तो बक बक तो नहीं करती? नहीं, मतलब बड़बड़ाती तो नहीं है? नहीं, वो तो सुन रहती है, सुन। हाँ, गांजा सुन कर देता होगा। हाँ, वो दोनों सुन रहते हैं, लेकिन मेरे को अच्छा दारू वाले बड़बड़ाते हैं क्यों? हाँ, गांजा वाले सुन्न हो जाते हैं। दारू वाले ज्यादा बोलते हैं, गांजा वाले नहीं। नहीं। तो मतलब दारू से गांजा ठीक है कुछ हद तक, क्यों? तो नहीं है? नहीं, दोनों के यदि तौला जाए, क्योंकि दारू वाले तो बड़बड़ाते बहुत हैं। वो तो बहुत बड़बड़ाते हैं, वो तो बेकार ही रहते हैं। बट ये तो सुन है, लेकिन सुन के साथ भी रहना नामुमकिन है गुरुजी। हाँ। तो मैं आपसे एक ही सवाल करना चाह रही हूँ कि जब अभी तो मेरे हाथ पर चल रहे हैं गुरुजी और मैं कर रही हूँ और खा रही हूँ अपना, बट कभी ऐसा मौका आए तो मुझे यहाँ पे आपके आश्रम में मुझे आश्रय मिल जाएगा क्या? काहे नहीं मिलेगा? क्योंकि गुरुजी मैं रह तो रही हूँ बस राधा रानी की कृपा से, उन्हीं का नाम लेती हूँ। देखो, सब मैयाओं की चिंता है कि यदि बेटा नहीं मिला, शादी वादी कर दी और बहू गांजा पीने वाली आ गई, तो मैया देखो अभी से बेचारी ढूंढने लग गई वृद्धाश्रम। ढूंढना पड़ेगा ना गुरुजी। सही है, सही। राधा रानी यही तो आसरा देंगी मुझे। देंगी बिल्कुल, क्योंकि वो मेरे साथ है, हमेशा हमेशा हर पल मेरे साथ देती हैं, हर वक्त। लेकिन आपका तो अभी बुढ़ापा नहीं, बहुत टाइम है। अरे गुरुजी बुढ़ापा, लेकिन अभी तो भगवान करे आपके हाथ पांव चलते ही रहे सदा सदा चलते रहे। लेकिन मेरे लिए ऐसा है, बेटे को ले आना, हम उसका गांजा छुड़वाएंगे। गुरुजी वो यहाँ नहीं आएगा, वो नहीं मानता। बहू को ले आना, उसका ही छुड़वा देंगे। बहू भी नहीं आएगी। कोई तो छोड़े, एक छोड़ देगा तो दूसरा भी छोड़ देगा। वो ये सब चीजें मानते ही नहीं है। वो कभी आपका भागवत भी नहीं देखते हैं, और मैं देखती हूँ तो मुझे बोलते हैं क्या लगा के रखा है तुमने ये। तो मैं उन्हें चिल्लाती हूँ, भाई तुम मत देखो ना, ये मेरा है, ये मैं देखूंगी। मैं तो, गुरुजी को मानती हूँ। तो गांजा पीने जब नशा नहीं रहता तब ऐसा बोलते हैं, और नशा चढ़ने के बाद भी ऐसे बोलते हैं। वो तो सो जाते हैं ना, सुन हो जाते हैं। तो रात को पीते हैं कि दिन में? अब गुरुजी अब क्या बताएं, अब दिन में रात में अब पता नहीं। अब तो रूम में रहते हैं अपने, धुआं आता है तो बस मुझे खुशबू आती रहती है, तो मैं बस वही लेती रहती हूँ। आप भी ना शुरू कर देना। नहीं, आज की सास पी रही है गांजा। गुरुजी मेरे को तो बस राधा नाम का नशा है, बस वो नशा मेरा बना रहे, बस राधा नाम का नशा बना रहे। मतलब जो बहू है तो अपनी समधन से नहीं कहती हूँ कैसी बहू है बताओ, तो बेटी तुमने बनाई गांजा पी रही है? उनके घर वाले तो मुझसे बात भी नहीं करते गुरुजी। क्यों? पता नहीं। तो वो लोग भी गांजा पीते हैं? नहीं, उन लोग अच्छे हैं, उन लोग गांजा वगैरह नहीं पीते हैं, अच्छे घर से हैं, लेकिन लड़की निकल गई है वैसी, क्या करें?
अब देखो आप लोग भी अपने लड़कों का ब्याह करना तो वही चेक कर लेना, गांजा वांजा न पीने वाली आए हैं नहीं लो फिर सास डाय पड़ोसन से दे थोड़ी कली काद गांजा की बहू मांग रही है, कहाँ व्यवस्था करती फिर होगी। मैं तो सबसे यही कहना चाहूंगी जब भी बहू लाए तो भैया अच्छे से देख कर लाएं, और लव मैरिज तो बिल्कुल ना करें। लव मैरिज ना करें? बिल्कुल नहीं। बच्चे अगर बोल भी रहे हैं लव मैरिज का तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि बहू हमारे लायक बिल्कुल नहीं रहती है। हमारी बिल्कुल नहीं सुनेगी वो, उनको सिर्फ अपना पति चाहिए बस, सास ससुर नहीं चाहिए। सही है, आजकल सास ससुर नहीं चाहिए। आजकल सास ससुर की कोई वैल्यू नहीं रही। सही है, ये संस्कारहीनता है। हाँ, वो तो ये चाहते हैं कि हमारी शादी हुई है और बस सास ससुर को गोली से उड़ा दो, हो गया। सही तुरंत उड़ा दो। आजकल तो कुछ ये भी डिमांड करते हैं कि हमें ऐसा पति चाहिए, ऐसा घर चाहिए जहाँ सास हो ही ना। सास हो ही ना, सास तो पता नहीं क्या है, अच्छी नहीं लगती। अब गांजा नहीं पीती हो आप इसलिए अच्छी नहीं हो बस। हाँ, ये बात आप सही बोल रहे हैं। मैं अगर उनके जैसी बन जाऊंगी तो मैं भी उनके लिए अच्छी हूँ। हाँ। उनके जैसी। तो आप मुझे एक अच्छा, बात मतलब और बताइए। आजकल अच्छे लोगों को लोग पसंद नहीं करते, नहीं करते, बुराई को पसंद करते, बुराई को पसंद करते हैं। भगवान करे आपका बेटा अच्छा हो जाए और बहू भी बहुत अच्छी हो जाए। गुरुजी आपका आशीर्वाद रहे तो अच्छा हो जाए तो अच्छी बात है। करता क्या है बेटा? बेटा कुछ नहीं करता गुरुजी, मैं ही घर चलाती हूँ सारा, दोनों को पाल रही हूँ। तो गांजा कहाँ से लाते हैं उन लोग? वो चलाते हैं, मोबाइल में गेम वेम चलता ना, उससे पैसा कमाते हैं और बस उससे अपना शौक पूरा करते हैं। और बहू भी हाँ। खरीदने कौन जाता है गांजा? बेटा ले आता है दोनों के लिए। दोनों। अब वही है ना कि मैं रह तो रही हूँ गुरुजी, लेकिन मुझे वहाँ रहना मेरे को जम नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं जम रहा, क्योंकि मेरी अंदर आत्मा बहुत खराब हो गई है वहाँ रहकर। तो भोजन वोजन नहीं बनाती बहू? भोजन बनाती है। अपने को भूख लगी है 10 बजे, भोजन बनेगा 2 बजे इवनिंग के टाइम तो पर। भोजन बनाती भी होगी तो वो तो गांजे की नशे बनाती नशे होगी। में तो वही कभी तो, नमक डाला, कभी फिटकरी डाल दी। नहीं, खाना तो अच्छा बना लेती है वो, बट हाँ। ऐसा नहीं करती है। लेकिन मुझे जमता नहीं, क्योंकि वो नॉनवेज वगैरह भी सब खाते हैं, और फिर मैं उनके नॉनवेज के बर्तन सुबह साफ करती हूँ अपने हाथों से, और वही हाथों से मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। तो मुझे इसमें पाप तो नहीं लगेगा ना? तो वो अपने बर्तन भी नहीं धुलती बहू? नहीं, आप धुलती हो? मैं ही धुलती हूँ बर्तन। तो आप तो अच्छी सास हो, फिर भी बहू को पसंद नहीं आ रही फिर है। भी पसंद नहीं हूँ, मेरी कोई कदर ही नहीं है गुरुजी, क्या करूँ बताओ। आप क्या करती हो? अब मैं कंपनी में जाती हूँ जॉब पे। अभी भी जॉब करे? और बेटा जॉब नहीं करता? नहीं, कुछ नहीं। देखो माँ कमा कमा के खवा रही है, फिर भी बेटे इज्जत नहीं कर रहे हैं माँ कोई बाप की। इज्जत नहीं। बड़ा गलत है भाई। बस मैं आपसे यही चाह रही थी गुरुजी की बोलना कि जैसे मेरी कभी इच्छा वहां से भर गई, अभी तो मैं बहुत सहन कर रही हूँ, जब तक मतलब कोई मुझसे बात नहीं, सहन होगा। भगवान करे आपका बेटा अच्छा हो जाए, वरना गौरी गोपाल में दरवाजा ही नहीं है, कभी भी आ सकते हैं। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी, राधे राधे।